Good afternoon, children. Today we are going to learn a new topic, articles. What are articles? Articles are a, an, and the. Okay, let's learn more about them. Move to next slide. Articles are actually two: indefinite article and definite article. Let me choose the color of pen. इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल, दो होते हैं आर्टिकल. ठीक है, इन दो को जब और एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएंगे तीन. ए और एन इंडेफिनिट है और ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द क्या है, हमारा डेफिनिट आर्टिकल है. ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव. आर्टिकल क्या होते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह होते हैं. हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट लर्न देयर यूज़. हमको यूज़ सीखना है उसको. अब ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, द इज़ डेफिनिट आर्टिकल एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड. आगे बढ़ते हैं. अब ए एंड द, इनको यूज़ कैसे हम करते हैं, मैंने बोला ना इनका यूज़ सीखना है. ए और एन का मीनिंग क्या होता है, वन. इंग्लिश में ए और एन का मीनिंग है वन और द का मीनिंग है किसी नाउन को जब हम स्पेशल बना दें. ये ए और एन और द, ये तीनों नाउन से पहले लगते हैं. तो जब किसी नाउन के आगे हमने द लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, वो स्पेशल हो जाता है. तो लिखा भी है यहाँ पर, द इज़ यूज्ड टू रेफ़र टू अ पर्टिकुलर और स्पेशल नाउन. किसी की विशेषता, किसी को पर्टिकुलर बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं. और ए एन इज़ यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर. नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर्स के लिए ए और एन यूज़ होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. ए और एन वन नाउन के लिए वी यूज़ ए एन और द बिफोर नाउन्स. ठीक है, वी यूज़ ए एन और द बिफोर नाउन्स दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस, किसी के बारे में बताने के लिए. अब ए और एन कैसे यूज़ करना है, पहले वो सीखते हैं. ए पर्सन के लिए लगाओगे, ए प्लेस के लिए लगाओगे, ए थिंग के लिए भी लगाओगे. ये तीनों नाउन है ना, हम जानते हैं पहले से. पर्सन, प्लेस और थिंग क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं. तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, ए. जब कोई भी पर्सन एक है, कोई भी प्लेस एक है, कोई भी थिंग एक है. ठीक है, अब कुछ स्पेशल यूज़ है ए का. ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. ए उन स्पेलिंग्स से पहले यूज़ होगा जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं. कॉन्सोनेंट क्या हैं, यहाँ पर मैंने दिया है आपको, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये सब क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं. इनसे पहले हम ए लगाएंगे. लेकिन जब ये चीज़ें एक होंगी तब, एक से ज़्यादा होंगी तब नहीं लगाना है. देखो, अ बॉय बी से शुरू हो रहा है, अ बर्ड बी से शुरू हो रहा है. ठीक है, अ बुक बी से शुरू हो रहा है, स्कूल एस से शुरू हो रहा है, डॉग डी से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि वॉवल की साउंड से पहले, वॉवल कौन कौन से हैं, 5 हैं, ए ई आई ओ और यू. वॉवल 5 हैं. कभी कभी इनसे पहले भी लगता है ए. कब, किस सिचुएशन में, देखते हैं. जब वॉवल यू का साउंड यू आए, आ यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पे यू का साउंड आ नहीं आ रहा है, यहाँ पे यू का साउंड कैसा आ रहा है, यू का आ रहा है. तो जब यू का साउंड यू जैसा आएगा तो हम इसके आगे ए लगाएंगे, ना कि एन. यहाँ पर देखो, यूनिफॉर्म, यू का साउंड फिर से यू आया तो हम ए लगाएंगे. और जब ओ का साउंड कैसा आए, वा के जैसा आए, अ 1 रुपी नोट, ओ का साउंड ओ होता है लेकिन यहाँ पे कैसा आ रहा है, वा के जैसा आ रहा है. जब ओ का साउंड वा के जैसा आएगा तब भी हम इससे पहले ए लगाएंगे. तो जो हमारे यू वॉवल है और जो हमारा ओ वॉवल है, जब इनकी साउंड्स चेंज हो जाएंगी, इनकी साउंड बन जाएंगी वा और यू, तो उस सिचुएशन में हम इन दोनों वॉवल से पहले हम ए लगाएंगे. नहीं तो वॉवल से पहले क्या लगता है, एन लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं
कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अ गर्ल, जी से शुरू हो रहा है तो जी कॉन्सोनेंट है। क्लॉक, सी से शुरू हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट है। लैम्प, एल से शुरू हो रहा है, एल कॉन्सोनेंट है। तो हमने इनसे पहले हमने आर्टिकल ए यूज़ किया है। अब एन कहाँ यूज़ करना है? एन अभी मैंने बताया वॉवल साउंड से पहले यूज़ करते हैं। किसकी साउंड से? वॉवल की साउंड से। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवल हैं। इन पांचों की साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे इडियट, स्पेलिंग लिखिए यहाँ पर, इडियट आई से शुरू हो रहा है और इसकी साउंड भी क्या है? ई, ई वॉवल है। तो एन इडियट। एन एप्पल, ए से शुरू हो रहा है, एप्पल वॉवल साउंड आ रही है, ठीक है। लेकिन एच क्या है? एच तो वॉवल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं, एच तो वॉवल नहीं है। लेकिन कभी कभी एच क्या होता है, किसी स्पेलिंग में साइलेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑनर, ऑनर का स्पेलिंग है HONOUR, ऑनर। ऑनर का स्पेलिंग शुरू तो एच से हो रहा है लेकिन आवाज़ पहले किसकी आ रही है? वॉवल ओ की आ रही है। तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। तो किसी भी स्पेलिंग में जब वॉवल का साउंड सुनाई देगा तो हम एन लगाएंगे, और जब कॉन्सोनेंट का साउंड सुनाई देगा तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। और ए और एन लगाने की दूसरी शर्त ये है कि वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, मतलब वो वन चीज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 एप्पल रखे हैं और तुम लोग एन 4 एप्पल कर दो, नहीं। एन एप्पल यानी 1 एप्पल है तो एन एप्पल, ठीक है। एक पेंसिल है तो अ पेंसिल, ए पेंसिल। अगर ज़्यादा हैं तो पेंसिल्स, एप्पल्स, वो हम अपना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ और वॉबल्स के साउंड। एन ऑरेंज, ओ से शुरू हो रहा है। एन अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है और यू की आवाज़ कैसी आ रही है? अ, अम्ब्रेला। एन आई। अब दा कहाँ यूज़ करना है बच्चों? दा के यूजेस देयर आर मैनी, ट्रमेंडस यूज ऑफ दा। तो कुछ एक पढ़ेंगे हम। दा इज़ यूज बिफोर नेचुरल ऑब्जेक्ट, यूनिक ऑब्जेक्ट विच आर वन इन नेचर। ऐसी चीज़ें जो नेचर में सिर्फ प्रकृति में एक ही हैं। जैसे कि सन, 2 सन है क्या? नहीं, देयर इज़ ओनली 1 सन। तो हम सन के लिए द सन लगाएंगे, स्काई के लिए द स्काई, मून के लिए द मून, रिवर के लिए द रिवर, ठीक है। माउंटेन्स, पर्वतों के नाम से पहले, रिवर्स के नाम से ओशंस, ओशंस यानी महासागरों के नाम से पहले, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति से मिली हैं हमें। द गेंजेस, द सहारा, द पैसिफिक। और रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। हमारी द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, ये सारी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो इन रिलीजियस बुक से पहले भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द। हम ऐसे नहीं कहेंगे आ सन, आ स्काई, आ मून, ऐसे नहीं कहेंगे। हम इनसे पहले द लगाएंगे क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। हमने लास्ट ईयर सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी थी जो EST लगा के बनती थी। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले, उस चीज़ से पहले द लगाते हैं। द बेस्ट थिंग, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम द लगाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि पूरी की पूरे कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, जैसे कि द मुस्लिम्स, ओके, द हिंदूज़, द ओल्ड, द रिच, द पुअर। इन सब से पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वी यूज़ द व्हेन वी नो दैट देयर इज़ ओनली वन पर्टिकुलर थिंग। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्काई, एक ही है दुनिया में। द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। मैंने बोल दिया ना, नेचुरल चीज़ों से पहले हमको द लगाना है, ठीक। इसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब ए और एन और द को कहाँ नहीं लगाना है। तो इनमें से बच्चों हम कुछ एक चीज़ों को जानेंगे
क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास 7th में आ गए हैं. वी शुड नो. लास्ट ईयर वी लर्न द यूसेज. दिस ईयर वी शुड ऑल्सो नो वेयर शुडन वी यूज़ दीज आर्टिकल्स. कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. अब हमने कहा पर्सन के नेम, पर्सन से पहले हमें आर्टिकल लगाना है. कौन सा आर्टिकल? ए लगाना है. ठीक है, जैसे अ मैन, अ गर्ल, अ बॉय, अ वुमन, ये सब पर्सन्स हैं. लेकिन रिलेशंस में हमको आर्टिकल नहीं लगाना होता है. जैसे फादर, अंकल, ये भी सिस्टर, ये भी तो पर्सन है. फादर यानी मैन होते हैं तो पर्सन है, अंकल मैन है तो पर्सन है, सिस्टर गर्ल है तो पर्सन है. लेकिन इनके पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते. हम अ फादर तो नहीं कह सकते, एक पिता. अ अंकल तो नहीं कह सकते ना. तो हमको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का. उसके बाद बिफोर द मटीरियल्स धातुएं, इनसे पहले हम नहीं लगाएंगे. इसके बाद प्रॉपर नाउन होते हैं नेम्स. लाइक माय नेम इज़ प्रतीक्षा, तो द प्रतीक्षा, अप्रतीक्षा, एन प्रतीक्षा नहीं. प्रॉपर नाउन से पहले ताजमहल बिल्डिंग है इसलिए लगता है. ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है लेकिन वो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से पहले द लगता है. ठीक है, लेकिन अदर प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे कि भारत, द भारत नहीं कहेंगे हम इसको. ठीक है, द इंडिया कहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. ऐसे ही चेन्नई, द चेन्नई नहीं कहेंगे, द लोटस नहीं कहेंगे. तो हमको प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे कि आपका नाम है, आप अपने नाम से पहले ए एन द कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगाओगे. किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से पहले आर्टिकल नहीं लगता है. बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर लैंग्वेज, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, इनसे पहले भी ध्यान रखना है, हमको नहीं लगाना है. बिफोर सर्टेन फ्रेजेस वाला ये पॉइंट, दिस पॉइंट यू कैन remove because we have not learned phrases. जब हम phrase learn करेंगे then I'll tell you about these things. This much only, children. Articles are very important and we have to use them tremendously. In the quiz I will give you revision. Till then just repeat the audio again and again, video, and ask your doubts in the group. Thank you very much.